अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको ये जरूर याद होगा कि हमने आपको बताया था कि कैसे अंग्रेजों ने कभी महुआ पर प्रतिबंध लगा दिया था और आज वही महुआ दुनिया में भारत की एक नई पहचान बन रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल रॉय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उस वीडियो में कई लोगों ने यह सवाल पूछा था कि आखिर महुआ को दुनिया तक पहुंचा कौन रहा है, कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और ये सभी जानकारी आखिर आ कहां से रही है। तो आज के इस पार्ट 2 में हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब अपने दर्शकों तक साझा करेंगे। तो देखिए, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस अखबारों में से एक माना जाने वाला फाइनेंशियल टाइम्स ने हाल ही में महुआ पर एक खास रिपोर्ट प्रकाशित की है और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कैसे सदियों पुराने भारत की आदिवासी परंपरा अब अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियम स्पिरिट्स मार्केट में अपनी एक नई जगह, एक नई आयाम बना रही है। अब जरा सोच करके देखिए कि जिस देसी शराब को अंग्रेजों ने कभी खतरनाक बता करके बैन कर दिया था, आज वही इस आयाम तक पहुंच चुका है और आज वही महुआ लंदन और ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियम बार्स तक पहुंच चुका है। और सबसे दिलचस्प बात यहां नहीं है, सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि विदेशों में महुआ से बनी हुई ये प्रीमियम स्पिरिट्स जो है वो एक बोतल की कीमत करीब 5,000 से लेकर के 10,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। अब आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि ये कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई और महुआ को आखिर इस तरह की पहचान क्यों मिल रही है, इस वीडियो में विस्तार से जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि महुआ से जो शराब बनता है वो कैसे बनता है। महुआ सिर्फ कोई शराब नहीं है, बल्कि ये भारत की आदिवासी संस्कृति, परंपरा और जंगलों से जुड़े हुए जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है और इसे महुआ के सुगंधित फूलों से बनाया जाता है। और यही वजह है कि दुनिया के उन बेहद दुर्लभ अल्कोहलिक पेयों में से इसे एक माना जाता है जो कि पूरी तरह से फूलों पर आधारित होता है, फूलों से डिस्टिल होकर के बनाया जाता है। झारखंड की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो या फिर बात हम उड़ीसा की करें, महाराष्ट्र की करें, आदिवासी समुदाय सदियों से महुआ को बनाते आ रहे हैं। त्योहार हो, धार्मिक अनुष्ठान हो या फिर सामाजिक समारोह हो, हर जगह इसका एक विशेष महत्व रहता है। लेकिन 19वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश शासन के दौरान महुआ पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था और जिसके बाद आदिवासी समुदायों ने इसको चोरी छिपे बनाने लगे और धीरे धीरे इस पर सामाजिक बदनामी छा गई और कई जगह ऐसा हुआ जैसे अवैध और जहरीली तरीके से शराब भी बनने लगे। लेकिन अब कहानी बहुत ज्यादा बदल चुकी है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो गोवा के उद्यमी डेसमंड नाजरेथ महुआ को वैश्विक पहचान दिलाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं। डेसमंड नाजरेथ की जब हम बात करते हैं तो अगाव इंडिया नामक एक क्राफ्ट डिस्टिलरी कंपनी के संस्थापक और प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी हैं वो, और ये कंपनी भारत की पहली ऐसी क्राफ्ट डिस्टिलरी मानी जाती है जिसने कि महुआ और साथ ही अगाव जैसी भारतीय स्पिरिट्स को आधुनिक तकनीक, बेहतर गुणवत्ता और साथ ही प्रीमियम ब्रांडिंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की एक बेहतरीन कोशिश की है। अब इसी पहल के तहत उन्होंने डेसमंड जी नाम से प्रीमियम महुआ स्पिरिट तैयार किया है और जिसे कि ब्रिटेन में भारतीय शराब विशेषज्ञ कंपनी महाराजा ड्रिंक्स के जरिए लॉन्च किया गया। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी दर्शकों को सुनना बाकी है। देखिए, हम आपको बताते चले कि जब डेसमंड पहली बार आदिवासी इलाके में महुआ का फूल खरीदने के लिए गए थे तो उस वक्त गांव वालों ने उन्हें आबकारी विभाग का एक अधिकारी समझ लिया था। लोगों को यह लगा था कि शायद सरकार कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर पहुंची है, लेकिन समय के साथ भरोसा बनता चला गया और आज उन्हीं आदिवासी समुदायों के साथ मिलकर के डेसमंड काम कर रहे हैं और बाजार से लगभग 2 गुना कीमत पर महुआ के फूल को खरीद रहे हैं। डेसमंड नाजरेथ का यह कहना है कि महुआ की पूरी अर्थव्यवस्था फूल चुनने से लेकर के, सुखाने से लेकर, बेचने से लेकर के और स्पिरिट तैयार करने तक महत्वपूर्ण रूप से आदिवासी महिलाओं के श्रम पर आधारित होता है और इसीलिए यदि इस उद्योग का सही विकास होता है तो ऐसे में इसका सबसे बड़ा लाभ महिलाओं और स्थानीय समुदाय को जरूर मिल सकेगा। महुआ की बात जब हम कर रहे हैं तो महुआ को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश सिर्फ कोई एक कंपनी मिलकर के नहीं कर रही है, बल्कि बात हम विदेशों की करें तो देखिए, साउथ सीज डिस्टिलरी ने 6 ब्रदर्स महुआ के नाम से महुआ स्पिरिट को ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया है और वहीं मध्य प्रदेश की महिलाओं की सहकारी संस्थान की ओर से तैयार किया गया मॉन्ड ब्रांड भी धीरे धीरे अपनी एक नई पहचान, एक नया आयाम स्थापित कर रहा है और आज आधुनिक तकनीक से तैयार महुआ स्पिरिट्स दुनिया के प्रीमियम बाजार में अपनी जगह बना चुका है। लंदन सहित कई बड़े शहरों में बड़े बड़े बार्स में इन्हें आराम से परोसा जा रहा है और लोग इसका सेवन भी कर रहे हैं। और यहाँ तक कि मोहितो की बात कर ले या फिर बड़े बड़े ड्रिंक्स की बात कर ले, इंटरनेशनल कॉकटेल की बात कर ले, महुआ का इस्तेमाल हर जगह अब किया जाने लगा है। यानी कि जिस पेय को कभी सिर्फ जंगलों और गांव तक सीमित समझा जाता था, आज वही अंतर्राष्ट्रीय बार संस्कृति का
एक हिस्सा बन चुका है। सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि आधुनिक तकनीक से तैयार किया जाने वाला स्पिरिट करीब 40% ABV यानी कि अल्कोहल बाय वॉल्यूम की होती है, जबकि पारंपरिक रूप से आमतौर पर 12 से लेकर के 18% तक अल्कोहल इसमें होता है। भारत में डेसमोंड जी की 750 मिलीलीटर की बोतल अलग अलग राज्यों में तकरीबन 700 से लेकर के 1500 रुपए तक मिल जाती है, जबकि विदेशों की बात करें तो प्रीमियम महुआ स्पिरिट्स की कीमत 5000 से लेकर के 10,000 तक चली जाती है, या फिर शायद उससे भी ज्यादा जा सकती है। अब रह गई झारखंड की बात, तो देखिए झारखंड देश के सबसे बड़े महुआ उत्पादक राज्यों में से एक है और हर साल यहाँ पर जंगलों में भारी मात्रा में महुआ का फूल लोग चुनते हैं, इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। हजारों आदिवासी परिवार, खासकर की महिलाओं की बात करें तो महुआ संग्रह करती हैं और अपनी आजीविका को चलाती हैं। लेकिन दुख की बात तो सबसे ज्यादा यह है कि राज्य का अधिकांश महुआ आज भी कच्चे माल के तौर पर बिक जाता है। ब्रांडिंग हो, प्रोसेसिंग हो या फिर वैल्यू एडिशन हो, ये अगर बड़ा फायदा लोगों को पहुंचा सकता है तो दूसरे राज्यों के लोग जब फायदा उठा ही रहे हैं तो क्यों ना हमारा झारखंड भी उठाए। निजी कंपनियों को जब इसका फायदा मिल रहा है तो क्यों ना झारखंड में भी एक ऐसी कंपनी हो। अगर गोवा का एक उद्यमी महुआ को लंदन तक जरूर पहुंचा सकता है, अगर ऑस्ट्रेलिया में महुआ का प्रीमियम ब्रांड लॉन्च हो सकता है, तो झारखंड जहां पर महुआ की सबसे मजबूत परंपरा और सबसे बड़ा प्राकृतिक आधार मौजूद है, वाकई मौजूद है, तो वहां पर विश्व स्तर पर महुआ उद्योग क्यों नहीं विकसित हो सकता है, ये सवाल सबसे बड़ा है। अगर यहां पर प्रोसेसिंग यूनिट हो, आधुनिक डिस्टिलरी हो या फिर ब्रांडिंग हो या फिर एक्सपोर्ट पर गंभीरता से काम किया जाए तो हजारों युवाओं को, हजारों महिलाओं को रोजगार मिल सकता है। आदिवासी समुदायों की आय इससे दोगुना हो जाएगी और झारखंड सिर्फ महुआ पैदा करने वाला राज्य नहीं बल्कि दुनिया का महुआ हब भी बन सकता है। और अगर आपने हमारी पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पार्ट 1 वाली वीडियो को एक बार जाकर के जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि महुआ की ये पूरी कहानी क्या कुछ है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।